हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रुमाली रोटी घर पर बहुत ही आसान तरीके से। ये रोटी सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन आप घर पर इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर खा सकते हैं। इस रोटी को आप पनीर के साथ या फिर छोले की सब्ज़ी के साथ और जब भी आपका मन करे आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और आसानी से घर पर बनाई जा सकती हैं। तो चलिए इस रुमाली रोटी को घर पर कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने ली है मैदा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया और थोड़ी सी मैदा इसमें से बचा लिए, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, आधा चम्मच नमक और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी है। और ये मैंने लिया है दूध, ये गरम कर ठंडा किया हुआ दूध है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है इसका। अब सारी चीज़ों को पहले मैदा में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। तो सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे, इससे हमारी रुमाली रोटियां बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी। तो इसीलिए हमें दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा होना चाहिए, यानी कि जिस तरह का आटा हम रोटी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा दूध डाल लेंगे और दूध में ये आटा फिर से हम लगा लेंगे। तो आटा हमारा लगकर रेडी हो गया। हम थोड़ा सा ऑयल आटे के ऊपर लगाकर ढककर रख देंगे करीब आधा घंटे के लिए और बाद में हम इसको चेक करेंगे। तो ढककर रख देते हैं मैदे को, इससे मैदा सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो मैदा हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। 2 से 3 बार इस तरह से हम पटक कर इसको मसलते हुए इस तरह से सॉफ्ट बना लेंगे और 2 हिस्से कर लेंगे मैदे के और छोटे छोटे पेड़े तोड़कर साइड में रख लेंगे। और अब हम बनाएंगे रुमाली रोटी के लिए लोइयाँ। तो हम सारी लोइयाँ इस तरह से बना लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और लोई पर लगाकर साइड में रख लेंगे। सारी लोइयाँ हम इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे, इससे हमें रोटियाँ बनाने में आसानी होगी। तो रख लेते हैं इस तरह लोइयाँ बनाकर प्लेट में और दूसरी लोई भी इस तरह से बना लेंगे। हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और लोई पर लगाकर प्लेट में रख देंगे और सारी लोइयाँ बनाकर हम इसी तरह से रेडी करके रख देंगे। इससे हमारी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर रेडी होंगी। तो हमने सारी लोइयों को बना लिया। अब हम इन्हें ढककर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी से सॉफ्ट हो गई हैं लोइयाँ। अब हम एक लोई को आटे में लगाएंगे और अब हम लोई को बेल लेंगे। पतला पतला हमें रोटी की तरह बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा पतला ही इसको रखेंगे क्योंकि हमें इसे बाद में भी बेलना है। तो इतना छोटा ही रहने देंगे, बाद में हम इसे बड़ा कर लेंगे। अब हम रोटी को बेलकर एक प्लेट में रख लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। एक लोई को आटे में लगाएंगे और बेलन की सहायता से इस तरह से हम रोटी की तरह पतला पतला बेल कर प्लेट में रखते जाएंगे और सारी लोइयों को इसी तरह से हम बेल कर प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियां बनाकर आपको दिखाई हैं। तो सारी रोटी मैंने इस तरह से बना ली है, ये लास्ट रोटी बची है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट रोटी को सारी रोटियों पर चिपका देंगे। तो किस तरह से चिपकानी है देख लेते हैं। तो हम एक रोटी पर इस तरह से ऑयल या घी लगा देंगे और दूसरी रोटी लेंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर ऑयल या घी लगा देंगे और दूसरी रोटी भी इसके ऊपर चिपका देंगे।
इसी प्रोसेस के साथ हम सारी रोटियों पर ऑयल लगाने के बाद चिपका लेंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर मैंने करीब 10 से 11 रोटियां बनाकर तैयार की हैं, आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो सारी रोटियों को इसी तरह से एक दूसरे पर हम चिपका देंगे ऑयल या घी लगाने के बाद। तो हमने यहाँ पर सारी रोटियों को चिपका लिया। अब लास्ट रोटी पर हम थोड़ी सी मैदा डालने के बाद बेलन की सहायता से बेलकर रोटी को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इस तरह से फैलाते हुए हमें पतला कर लेना है, सारी रोटियों को एक साथ बेल लेना है। तो रोटियां हमारी बेल चुकी हैं, इसी तरह की रुमाली रोटी होनी चाहिए। तो जितना पतला हो सके आप उतना पतला बेल लें रोटी को। तो अपने तवे के हिसाब से हमें रोटी की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर तवा का हिसाब देख लें, रोटी हमारी बिल चुकी है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को गरम कर लिया है और इस तरह से हम डाल देंगे रोटी को। यहाँ पर मैंने लोहे का तवा, रेगुलर तवा यूज किया है, आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। करीब 1 से 2 मिनट के बाद हम इस रोटी को पलटेंगे। किसी पलटे की सहायता से हम इसको पलट देंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गई हैं, अब हम इसे पलट देंगे। तो रोटी इधर से सिक गई है। इस तरह से हम रोटी को हटा लेंगे ऊपर से। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हट गई है और रुमाली रोटी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इस प्रोसेस से बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ये रोटियां बनकर रेडी हो जाती हैं। पलट देंगे और फिर से एक लेयर को हम हटा देंगे। तो है ना, इनको बनाना कितना आसान, बहुत ही जल्दी ये रोटियां बनकर रेडी हो जाती हैं। तो दूसरी रोटी भी हमने इसी तरह हटा ली है। अब फिर से पलट देंगे, क्योंकि हमने इन्हें पतला पतला बेला है तो ये कुछ ही सेकंड में रोटी बनकर रेडी हो जाती है। यहाँ पर हमने सारी रोटी इसी तरह से हटा ली है। अब हम पलट देंगे फिर से और सिकी हुई वाली रोटी को हम हटा लेंगे ऊपर से। इसी प्रोसेस के साथ हमें सारी रोटियां हटा लेनी है एक दूसरे के ऊपर से। तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट रोटियां हमारी बनकर रेडी हुई हैं। पलट देंगे तो सारी रोटियां हमने इसी तरह से हटा ली हैं। अब जब हमारे पास ये लास्ट 2 रोटी बचेंगी तो इस तरह से हमें हटा लेना है, इन्हें आसानी से हट जाएंगी। तो लास्ट रोटी बची है हमारे पास, उसको भी हम पलट देते हैं और किसी कपड़े की सहायता से आप चाहें तो इस तरह से इसे पलटकर सेक भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उसकी मदद से सेक लेंगे। आप चाहें तो सारी रोटियों को इस तरह से सेक सकते हैं, दूसरी तरफ से भी। जिस तरह से हमने ये लास्ट रोटी सेकी है उस तरह से आप सारी रोटियों को सेक सकते हैं। तो रोटियां हमारी बनकर सारी रेडी हो गई हैं। चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रोटियां बनकर रेडी हो गई हैं। थोड़ा सा हम इन पर घी लगा देंगे, इससे और भी टेस्टी हमारी रोटियां बन जाएंगी। ये रोटियां 5 से 6 घंटे तक नरम रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी। और इन रोटियों को आप पनीर के साथ खाइए, छोले के साथ खाइए या किसी भी सब्जी के साथ खाइए, जिससे भी आप खाना चाहते हो। तो है ना, इनको बनाना बहुत ही आसान। घर पर इस तरह से आप रुमाली रोटी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू।